गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, अपन टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने साइकस स्टार्ट किया था, जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स हैं, जिसमें साइकस में अपन ने मॉर्फोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली थी। मॉर्फोलॉजी में रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है। ठीक है, आज अपन उसी टॉपिक में यानी साइकस में चल रहे हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ साइकस। यानी कल अपन ने जो लास्ट क्लास देखी थी उसमें अपन ने मॉर्फोलॉजी देखी थी, अब पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। अब देखो, कल अपन ने मॉर्फोलॉजी में भी देखा था, रूट अलग से देखी थी अपन ने, स्टेम अलग से देखा था और लीव्स अलग से देखी थी। सेम वैसे ही एनाटॉमी में रूट की एनाटॉमी अलग से देखेंगे। रूट भी बेटा दो प्रकार की थी, एक तो टैप रूट और एक एजियोट्रोपिक कोरालोइड रूट्स। दोनों की एनाटॉमी देखेंगे, उनकी थ्योरी, उनका डायग्राम। फिर अपन स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे, फिर लीव्स की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर इसको कह सकते हैं, या पॉइंट बना के लिख सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर या यूं लिख सकते हो, स्टडी ऑफ internal study of internal structure is called anatomy। यानी किसी भी पादप अंग के भाग के इंटरनल स्ट्रक्चर, या ये बोल सकते हैं किसी प्लांट ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना क्या कहलाती है? एनाटॉमी। तो अपन साइकस में सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ रूट। यानी अपन रूट या जड़ की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि साइकस में दो प्रकार की रूट पाई जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे? टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर present in साइकस। यानी साइकस में दो प्रकार की रूट पाई जाती है। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज कोरालोइड रूट सिस्टम। दो प्रकार की रूट पाई जाती है बेटा, टैप रूट सिस्टम और कोरालोइड रूट सिस्टम। यानी साइकस की अपन रूट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो साइकस में दो प्रकार की रूट देखने को मिलती है, मूसला मूल तंत्र और परवाल जड़ें। दोनों की एनाटॉमी अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन देखो, फर्स्ट एनाटॉमी ऑफ रूट, फिर इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ टैप रूट। एनाटॉमी ऑफ टैप रूट। एनाटॉमी ऑफ टैप रूट यानी मूसला मूल तंत्र की आंतरिक संरचना या अंतर शारीरिकी का अध्ययन। तो बेटा, जब भी किसी प्लांट पार्ट की एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, यानी अंदर से टिश्यू का डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो बेटा उसकी अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाता है। ठीक है ना? अब प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स की, उनकी हमेशा बेटा टीएस ली जाती है। टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, यू अनुप्रस्थ काट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जैसे फ्लावर, कोन, ओव्यूल्स वगैरह, इनकी हमेशा एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट ली जाती है। ठीक है, ये कंफर्म है। तो बेटा टैप रूट की जो एनाटॉमी अपन देखेंगे, तो
एनाटॉमी देखने के लिए साइकस के प्लांट के टैप रूट की टीएस ली जाएगी और टीएस को परमानेंट स्लाइड या टेम्परेरी स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया जाता है। जब माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं उस रूट का तो 3-4 भाग दिखाई देते हैं। जैसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है इसका भी रीजन बताऊंगा। कोर्टेक्स दिखाई देता है, वेस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ टैप रूट में लिखेंगे इंटरनल टिश्यू ऑफ रूट्स, इंटरनल टिश्यू of this root are differentiated into following regions। यानी एनाटॉमी जब अपन टैप रूट की देख रहे हैं तो मैंने लिखवाया कि इंटरनल टिश्यू ऑफ दिस रूट यानी इस जड़ के आंतरिक उत्तक निम्नलिखित भागों में विभेदित रहते हैं। निम्नलिखित भागों में विभेदित रहते हैं। कौन कौन से, पहले नाम लिखेंगे। एपिब्लेमा जो एपिडर्मिस का ही नाम है। देखो रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहा जाता है क्योंकि बेटा रूट पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं और क्यूटिकल अब्सेंट होती है, तो इसलिए इसको एपिब्लेमा कहते हैं। यानी अब्सेंस ऑफ क्यूटिकल एंड प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, एपिडर्मिस इज कॉल्ड एपिब्लेमा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो रूट है उस पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज ए वेरी थिन स्ट्रक्चर एंड present in shoot part of plants and made up by क्यूटीन, यानी क्यूटीन से मिलकर बनी होती है। जो पर्रोह तंत्र होता है लीव्स वगैरह उसके ऊपर पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर नॉन सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। तो एपिब्लेमा। फिर बात करते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स थर्ड है पेरिसाइकल और फोर्थ है वेस्कुलर टिश्यू। यानी एपिब्लेमा या एपिडर्मिस को बोलेंगे बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा हिंदी में, या उपत्वचा, उपत्वचा। कोर्टेक्स को बोलेंगे वल्कुट, वल्कुट। पेरिसाइकल को बोलेंगे परिरंभ और वेस्कुलर को बोलेंगे सहवन पुल। ठीक है, यानी ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, भाग या फिर पार्ट दिखाई देते हैं ड्यूरिंग एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ साइकस रूट। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एपिब्लेमा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? एपिब्लेमा, ये एपिडर्मिस। एपिब्लेमा या एपिडर्मिस इसमें लिखते हैं इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, पॉइंट में, इट इज द outermost thin layer, it is the outermost thin layer and made up by and made up by and made up by thin walled parenchymatous
थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स, यानी यह हिंदी में क्या लिखोगे, यह सबसे बाह्य पतली भित्ति होती है, यूनिलेयर्ड होती है, एक स्तरीय होती है, यानी दो लेयर नहीं पाई जाती, यूनिलेयर्ड होती है। और किससे मिलकर बनी होती है, पतली भित्ति युक्त मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब ये पैरेंकाइमेटस सेल्स क्या होती है, देखो टिश्यू सिस्टम, जो सिंपल टिश्यू होता है ना, उनमें परमानेंट टिश्यू का पार्ट है सिंपल टिश्यू, जिनमें तीन होते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कलेनकाइमा, जो कि बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है बेटा, पैरेंकाइमा से। पैरेंकाइमा की टिश्यू की एक सेल को कहा जाता है पैरेंकाइमेटस सेल्स, मर्दूतकीय कोशिका। ठीक है, तो यह पतली भित्ति युक्त बाह्य स्तर होता है, एक स्तरीय होती है तथा मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स, एपिडर्मिस ऑफ रूट्स without cuticle and with या presence of root hairs is called एपिब्लेमा, इसको एपिब्लेमा, यानी रूट की एपिडर्मिस को क्यूटिकल की अनुपस्थिति में, क्यूटिकल की अनुपस्थिति के कारण एवं रूट हेयर्स यानी मूल रोम की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, एपिब्लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिब्लेमा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। यानी जब अपन रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो रूट में बेटा 5 जोन होते हैं। जैसे मान लो ये रूट है कोई, ठीक है, इसमें ये 5 जोन होते हैं। नीचे वाला जोन रूट कैप जोन कहा कहलाता है, रूट कैप जोन। इसके जस्ट ऊपर वाला जोन कहलाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। जस्ट ऊपर कहलाता है इलोंगेशन जोन। जस्ट इसके ऊपर कहलाता है मैचुरेशन जोन, सॉरी रूट हेयर जोन। और जस्ट ऊपर फाइनली सोइल सरफेस के नीचे वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है मैचुरेशन जोन। यानी ये 5 क्षेत्र होते हैं परिपक्व जड़ में, चाहे वो जिम्नोस्पर्म की हो चाहे एंजियोस्पर्म की हो। ठीक है, टैप रूट की बता रहा हूं। यानी रूट कैप को प्रोटेक्टिव जोन भी कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है विभज्योतकी क्षेत्र। क्या है, विभज्योतकी क्षेत्र। यानी इसमें मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ, ऐसे टिश्यू जिनमें लगातार यानी रेगुलर एक्टिव टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या हिंदी में विभज्योतक, विभाजन करने वाले उत्तक। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ग्रोथ होती है प्लांट्स की। ये वैसे 2-3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम भी 2 प्रकार के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब ऐसे क्षेत्र जिनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब दीर्घीकरण। इलोंगेशन का मतलब क्या है, दीर्घीकरण। अरे भाई, नीचे कोशिका विभाजन होगा, नीचे क्या होगा, विभज्योतक उत्तक है, तो कोशिका विभाजन होगा। विभज्योतक का मतलब विभाजन करने वाले उत्तक। तो पहले डिवीजन होगा, फिर ही तो ग्रोथ होगी ना, इलोंगेशन। अरे लंबाई फिर ही बढ़ेगी। तो जस्ट ऊपर क्या है, इलोंगेशन। रूट हेयर का मतलब यहां से लेटरली रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर्स यानी मूल रोम। और सबसे ज्यादा जो रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो रूट हेयर जोन से ही किया जाता है। क्योंकि जैसे प्राइमरी रूट ये है, तो इसके लेटरल में सेकेंडरी रूट, फिर रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। और वो रूट हेयर्स लेटरली ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल रूप से ग्रो करते हैं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स है, ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और जस्ट ऊपर मैचुरेशन,
यानी रूट, जैसे ये सोइल सरफेस है, यहाँ पर स्टेम है, स्टेम के जस्ट नीचे जो क्षेत्र पाया जाता है रूट का, वो कहलाता है बेटा मैच्यूरेशन जोन। क्या कहलाता है? मैच्यूरेशन जोन। और ये सबसे हार्ड होता है क्योंकि इसकी कोशिकाओं पर लिग्निफिकेशन यानी लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो कोशिकाएं हैं मोटी भित्ति युक्त हो जाती है और मृत कोशिका या नॉन लिविंग कोशिकाएं हो जाती है। ठीक है, तो बेटा रूट हेयर्स की उपस्थिति और क्यूटिकल की अनुपस्थिति के कारण ही रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहा जाता है। ठीक है, तो एपिब्लेमा समझ में आ गया। फिर फर्स्ट हो गया एपिब्लेमा, सेकंड है कोटेक्स। कोटेक्स को हिंदी में कहा जाता है वलकुट। क्या कहा जाता है? वलकुट। देखो, एपिडर्मिस के जस्ट जो क्षेत्र पाया जाता है उसको कोटेक्स कहते हैं। यह मल्टी लेयर्ड हो सकता है, 2-3 लेयर भी हो सकती है, 4-5 भी लेयर हो सकती है। और ये भी बेटा थिन वॉल्ड पेरेंकाइमट सेल से ही मिलकर बना होता है। ये भी थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल से ही मिलकर बना होता है। तो लिखिएगा, कोटेक्स इज ए मल्टी सेलुलर जोन। कोटेक्स is a multicellular zone and made up by thin-walled parenchymatous cells. यानी यह मल्टी लेयर होता है, बहुस्तरीय होता है। मल्टी सेलुलर की जगह भाई लेयर आएगा, मल्टी सेलुलर तो होगा मल्टी लेयर यानी कोटेक्स यानी वलकुट। साइकस की मूसला मूल तंत्र का वलकुट बहुस्तरीय होता है और पतली भित्ति युक्त मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर कंटिन्यू लिखो, कोटेक्स is filled with starch and some tannin and mucilage cells, starch and some tannin and mucilage cells are also present in cortex। यानी जो कोटेक्स है वो स्टार्च से भरा हुआ रहता है और जो कोर्टिकल सेल, कोटेक्स की सेल को बोलते हैं कोर्टिकल सेल। ठीक है, स्टार्च से भरा होता है और साथ में टैनिन और म्यूसिलेज सेल्स। म्यूसिलेज और टैनिन एक सीक्रेटरी टिश्यू का पोर्शन है जिससे सीक्रेटरी टिश्यू के द्वारा सीक्रेट किया जाता है चिपचिपा पदार्थ। ठीक है ना। और टैनिन क्या है? पॉलीमर्स है। ठीक है, तो इससे यानी टैनिन सेल्स और म्यूसिलेज सेल्स भी इसकी रूट में पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द इनरमोस्ट लेयर of cortex are formed एंडोडर्मिस। यानी जो कोटेक्स, जैसे मान लो यहां से एपिडर्मिस स्टार्ट हुई, यहां से लेकर यहाँ कोटेक्स। अब कोटेक्स की जो नीचे वाली लेयर है ना, ये क्या बनाती है बेटा? एंडोडर्मिस। क्या बनाती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर पित्त। यानी एंडोडर्मिस से नीचे वेस्कुलर सिस्टम वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखवाया कि जो कोटेक्स है या जो वलकुट है उसकी जो उसकी कोशिकाओं की आंतरिक परत है
वो एंडोडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस का। ठीक है, फिर थर्ड लिखते हैं पेरिसाइकल। थर्ड क्या लिखते हैं बेटा? पेरिसाइकल, परिरंभ। परिरंभ, पेरिसाइकल। देखो, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको पेरिसाइकल कहते हैं, और मल्टी लेयर्ड होती है और पेरेंकाइमल सेल से मिलकर बनी होती है। तो लिखिएगा, इट इज ए multi-layered structure which are made up of parenchymatous cells. Parenchymatous cells which are made up of parenchymatous cells, यानी यह बहुस्तरीय होती है और मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मर्दूतकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मर्दूत, देखो, रूट की, एपिडर्मिस हो चाहे स्टेम की, ऑलमोस्ट जो रीजन है पेरेंकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये होते क्या है पेरेंकाइमेटस सेल्स? बेटा, जब अपन टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो बेटा टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में दो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक, फिर उसके बाद में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है ये होमोजीनियस नेचर के होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं, और इनको स्ट्रक्चरल या फिर बॉडी फॉर्मेशन टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जो तीन प्रकार के होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। पेरेंकाइमा को हिंदी में कहते हैं मर्दूतकीय या मर्दूतक, जो कि ऑल ओवर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। कोलेनकाइमा को कहा जाता है स्थूल कोणों तक, जो कि इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, और स्केलेनकाइमा को कहा जाता है दर्दों तक, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो तीन टिश्यू हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर दूसरा परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल ऊतक, जो कि हिटेरोजीनस नेचर के होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोइम। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोइम। यानी जाइलम और फ्लोइम को साथ में सामूहिक रूप से कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। यह कंडक्शन करवाते हैं। जाइलम बेटा जल का कंडक्शन करवाता है और फ्लोइम बेटा फल यानी फूड का कंडक्शन करवाता है। जाइलम हमेशा जल को ट्रांसफर करता है रूट से शूट की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो में, और फ्लोइम हमेशा फूड को बाई डायरेक्शनल फ्लो में, जहां पर फूड बन रहा है और जहां पर फूड की नीड है वहां ट्रांसफर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बार बार नाम आएगा, पेरेंकाइमा वगैरह वगैरह। क्लियर है? फिर पेरिसाइकल हो गई, फिर फोर्थ है वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम। फोर्थ है एनाटॉमी का वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम, यानी सहवन ऊतक, यानी जाइलम फ्लोइम को सहवन ऊतक बोलते हैं, सहवन ऊतक। तो इसमें लिखिएगा साइकस डाइआर्च स्टीलर सिस्टम, साइकस डाइआर्च स्टीलर सिस्टम which means two radial xylem alternating with phloem are present, which means two radial xylem alternating with phloem are present, alternating with
फ्लोएम आर प्रेजेंट। यानी साइकस में जो वेस्कुलर सिस्टम को या स्टीलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, रंभ तंत्र, जो कि अपन ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था। जाइलम फ्लोएम का ही मतलब है रंभ तंत्र। साइकस में जो डाईआर्च, डाईआर्च का मतलब द्विआर्च, यानी इसमें क्या होगा कि विच मीन्स, यानी इसका अर्थ है कि दो रेडियल जाइलम, जैसे यहां पर जाइलम है, यहां पर जाइलम, ये डायग्राम बनाना नहीं, इसके अल्टरनेट में यहां फ्लोएम पाया जाएगा, यहां फ्लोएम पाया जाएगा, इसको बोलते हैं डाईआर्च वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें डाईआर्च वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है किसमें? साइकस की टैप रूट में। ठीक है, फिर लिखिएगा द जाइलम इज एक्सार्च, एक्सार्च का मतलब बाहर की तरफ, जाइलम इज एक्सार्च and tracheids of the protoxylem have spiral thickening. The xylem is exarch and tracheids of the protoxylem and tracheids of the protoxylem have spiral thickening, have spiral thickening। यानी जो जाइलम है एक्सार्च नेचर का होता है, बही दारुक, यानी सेंटर से परिधि की तरफ। ठीक है, और ट्रेकिड्स, देखो ट्रेकिड्स और वेसल्स क्या होती है? जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं। जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम का मतलब जो पहले बनेगा, और मेटाजाइलम का मतलब जो बाद में बनेगा। तो जो प्रोटोजाइलम होता है उसकी ट्रेकिड्स में बेटा जो थिकनिंग पाई जाती है ना लिग्निन की, देखो जब अपन ट्रेकिड्स पढ़ेंगे, ट्रेकिड्स में बेटा थिकनिंग पाई जाती है, यानी स्टूलन पाया जाता है लिग्निन का। जो कि एंगुलर हो सकता है, रिंग लाइक हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, पिटेड थिकनिंग हो सकती है, और स्केलरी फॉर्म यानी सीढ़ीनुमा थिकनिंग हो सकती है। तो इसकी जो जाइलम की ट्रेकिड्स है, इसमें कौन सी थिकनिंग पाई जाती है? स्पाइरल थिकनिंग, यानी सर्पिलाकार स्टूलन पाया जाता है। और मेटाजाइलम में ये स्केलरी फॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। बट स्केलरी फॉर्म थिकनिंग present in metaxylem। मेटाजाइलम में बेटा कौन सी थिकनिंग पाई जाती है? स्केलरी फॉर्म यानी सीधी नुमा थिकनिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ जाइलम के बारे में। फिर फ्लोएम, फ्लोएम आर कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम आर consist of, phloem are consist of sieve cell and sieve tube, sieve cell, sieve tube, phloem parenchyma, parenchyma। यानी जो फ्लोएम है किस किस से? सिव सेल से, सिव ट्यूब से, फ्लोएम पेरेंकाइमा से। ये बेटा फ्लोएम के एलिमेंट्स है। जब अपन पढ़ेंगे ना टिश्यू सिस्टम, जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर्स। जबकि फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिव सेल, सिव ट्यूब, जिनको साथ में कहते हैं सिव एलिमेंट्स, फिर कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखो पिथ आर absent, pith are absent in साइकस रूट। साइकस की जड़ में पिथ यानी मज्जा जो सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल वेस्कुलर सिस्टम के सेंटर में पाया जाता है, और ठोस होता है और पेरेंकाइमर सेल से मिलकर बना होता है। जैसे ये पिथ पाया जाएगा, ये जाइलम है, मान लो ये फ्लोएम है, ये एंडो पेरिसाइकिल, फिर ये एंडोडर्मिस, ये कोर्टेक्स और ये एपिडर्मिस, ऐसे पाया जाता है। ठीक है,
तो अपन डायग्राम बनाएंगे। तो पिथ है वो अब्सेंट होता है बेटा साइकस की रूट में, ठीक है। और कई बार इसकी जो मैच्योर रूट है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करती है। साइकस की जो मैच्योर रूट है वो सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि भी शो करती है। तो ये मैं बोल के लिखवा दिया, यानी समटाइम्स, ये मैं लिख देता हूं, समटाइम्स this root show secondary growth for increase of uptake of food material, ठीक है। यानी कई बार जो रूट है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। क्यों क्यों करती है? जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब रही है, मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है ना, वाटर वगैरह, वो उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा इस प्रकार से इसकी एनाटॉमी, साइकस की एनाटॉमी की थ्योरी हुई। अभी डायग्राम बाकी है। देखो अपन ने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ साइकस, जिसमें सबसे पहले रूट की एनाटॉमी देख रहे हैं। और रूट की भी कौन सी बेटा? टैप रूट की। कौन सी देख रहे हैं बेटा? टैप रूट की, क्योंकि साइकस में दो प्रकार की जड़ होती है। तो टैप रूट की एनाटॉमी अपन देख रहे हैं, जिसमें ये चार भाग होते हैं, एपिब्लेमा, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यू। चारों के बारे में अपन ने इनकी थ्योरी लिखी है, ठीक है। अब अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं, यानी इनके डायग्राम। डायग्राम बेटा दो बनेंगे, एक बनेगा आउटलाइन डायग्राम और दूसरा बनेगा सेलुलर डायग्राम, ठीक है। तो मैं पहले आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं। आपको क्या करना है, मेरे जैसे बनाना है, पेज के एक तरफ आउटलाइन और दूसरी तरफ सेलुलर, और जो नाम है, लेबलिंग है, वो दोनों के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आउटलाइन डायग्राम है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो पकड़ के सीधा कर लेना भाई। आउटलाइन डायग्राम का मतलब इस प्रकार से अपन को डायग्राम दिखाई देगा। तो ये है बेटा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, नाम अपन ऐसे लिखेंगे दोनों के बीच में आ जाएंगे, ठीक। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, ये है फ्लोइम, और ये है जाइलम, ठीक है। ऊपर की तरफ मेटाजाइलम, नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम पाए जाते, ठीक है। तो ये तो डायग्राम है आउटलाइन डायग्राम ऑफ यंग नॉर्मल रूट, नॉर्मल या टैप रूट ऑफ साइकस, ठीक है। इस साइड में मैं इसका सेलुलर डायग्राम बना रहा हूं, इसी साइड में मैं इसका सेलुलर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ एपिडर्मिस को आप एपिब्लेमा भी लिख सकते हो, यहां पर एपिब्लेमा, ठीक है। तो इसका सेलुलर डायग्राम की बात करें तो बेटा ये एपिडर्मिस, क्योंकि क्यूटिकल तो पाई नहीं जाएगी, रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल पाई नहीं जाती। एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड थी, यूनिलेयर्ड का मतलब एक स्तरीय थी, और थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल से मिलकर बनी थी, ठीक है। फिर एपिडर्मिस के बाद में क्या आता है? कोटेक्स आता है, ठीक है। तो कोटेक्स की सेल मैं बनाने जा रहा हूं। कोटेक्स की सेल इस प्रकार की थी, ठीक है। और इनमें टेनिन सेल, म्यूसिलेज डक्ट या म्यूसिलेज सेल्स भी पाई जाती है।
ये इस प्रकार की जो सेल्स हैं, ये कोटेक्स की सेल्स है। कोटेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, बहुस्तरीय होता है, यानी 3-4 परत पाई जाती है इसकी, 4, 5, 6, 7 जो भी है, मल्टी लेयर्ड का मतलब। ये कोर्टिकल सेल्स या कोटेक्स की सेल है, और यहां पर मैं बना देता हूं वेस्कुलर सिस्टम बीच में, ठीक है। ये इसकी बेटा है एंडोडर्मिस, ठीक है। ये एंडोडर्मिस है। फिर एंडोडर्मिस के बाद में इस पेन से मैं पेरिसाइकिल बना रहा हूं, हालांकि आपको तो ये पेन सेम से दिखाई देंगे। मैं देख रहा हूं सेम दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर बेटा जाइलम और फ्लोइम, ये जाइलम है जिसमें ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और ये यहां पर बीच में होगा फ्लोइम। ये फ्लोइम को अपन खाली छोड़ देते क्योंकि सारा सेम सेम हो जाएगा। ये जो मैंने खाली छोड़ा है, डॉट डॉट कर रहा हूं यहाँ, मैं बनानी सेल ही है, लेकिन यहां मैं सेल बना दूंगा, सारा सेम कलर हो जाएगा। दूसरा कलर चेंज करते हैं आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ऐसी सेल बनानी है छोटी छोटी, ठीक है। तो नामकरण कैसे करोगे, देखो सेम यही है। एपिब्लेमा ये हो गई, कोटेक्स ये हो गया, कोटेक्स में ये मान लो टेनिन सेल है, यहाँ डार्क कर रहा हूं थोड़ा, टेनिन सेल है, म्यूसिलेज सेल्स है या केविटी है, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ टेनिन सेल, म्यूसिलेज सेल्स, ठीक है। फिर ये जाइलम है बेटा, ये फ्लोइम, ये पेरिसाइकल, और ये वाली एंडोडर्मिस। क्लियर है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के नीचे नाम लिखना है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं इसका, सेलुलर डायग्राम ऑफ टैपरूट इन साइकस, ठीक है। तो इस प्रकार से टैपरूट के एनाटॉमी का डायग्राम अपन ने बनाया है। देखो बेटा डायग्राम एकदम इजी है। यहाँ ये खाली जो डॉट डॉट मैंने किए ये फ्लोइम है, ये जाइलम है जिसमें ये मेटाजाइलम ऊपर की ओर, नीचे की ओर प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये जो एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल। देखो वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी लेयर होती है, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोइम, पित्त। तो पित्त तो इसमें पाया नहीं जाता, यदि पित्त होता तो बीच में पाया जाता, ठीक है। पेरिसाइकल के जस्ट ऊपर एंडोडर्मिस होती है, फिर ये कोर्टेक्स, और ये एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर है। और ये कुछ मान लो ऐसे भी बना सकते हो, ये रूट हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, टैप रूट का है। किसकी टैप रूट, साइकस की टैप रूट की एनाटॉमी, ठीक है। बनाओ, फिर अपन कोरालोइड रूट की एनाटॉमी पढ़ते हैं। हाँ, अब एडिंग डालनी है अगली। सेकंड कौन सी रूट थी, एनाटॉमी ऑफ कोरालोइड रूट।
यानी परवाल जड़ों की आंतरिक संरचना। देखो कोरालोइड रूट और टैप रूट में अंतर क्या है, ज्यादा अंतर नहीं है, एपिडर्मिस वैसे ही होगी, बस कोटेक्स में अंतर है, क्योंकि कोरालोइड का मतलब है जब किसी रूट के साथ में एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जा रहा है, तो इसमें इसकी रूट में या कोरालोइड रूट में एल्गी लेयर पाई जाएगी, नोस्टोक वगैरह की एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी वो पाई जाएगी, और सारी स्ट्रक्चर सेम ही जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोरालोइड रूट्स, द इंटरनल structure of coralloid root coralloid roots is similar to that of normal roots, is similar to that normal root, normal roots, similar to normal roots, but in coralloid roots, cortex is differentiated into, but in coralloid roots cortex is differentiated into 3 region। यानी जो कोरालोइड रूट की जो एनाटॉमी है उसमें सबसे पहले बेटा एपिब्लेमा दिखाई देगी, एपिब्लेमा जो सेम टैप रूट के समान है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसी के समान जाएगी, आउटर मोस्ट लेयर है, यूनिलेयर्ड है, यानी एक स्तरीय है, यूनिलेयर्ड है, या मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं क्योंकि डिटेल से पढ़ ली अपन ने टैप रूट में, और किससे मिलकर बनी होती है, मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स, ठीक है। एपिब्लेमा सेम ही जाएगी, बस कोट एपिब्लेमा सेम जाएगी, वेस्कुलर सिस्टम सेम जाएगा, ठीक है ना, वैसा ही इसमें पाया जाता है, बस कोटेक्स में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है, तो इसका जो कोटेक्स है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जो कोटेक्स है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आउटर कोटेक्स, यानी बाह्य कोटेक्स, बीच वाले को बोलते हैं मिडिल कोटेक्स, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इनर कोटेक्स। यानी कोटेक्स तो वही है, बस 3 भागों में डिवाइड किया है, ऊपर वाले को यानी एपिडर्मिस के जस्ट जो नीचे है उसको तो आउटर कोटेक्स दे दिया, फिर बीच वाले को मिडिल कोटेक्स और नीचे वाले को इनर कोटेक्स, ठीक है ना। अब बेटा मिडिल कोटेक्स में एल्गल रीजन पाया जाता है। अरे स्पेशल तो यही है ना, कोरालोइड रूट का मतलब क्या है, अरे भाई एल्गल रीजन पाया जाता है। तो देखो जो आउटर कोटेक्स में क्या लिखोगे, इट इज मेड अप ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स, पेरेंकाइमेटस सेल्स, फिर इट इज मल्टीलेयर्ड, थिन वॉल्ड, ठीक है। यानी यह मर्दूत की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुस्तरीय होता है, ठीक है ना। आउटर कोटेक्स, मिडिल कोटेक्स में क्या होता है, एल्गल जोन पाए जाते हैं। देखो स्पेशल यही है, तो इसमें क्या लिखोगे, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टोक, एनाबिना etc are found in
फाउंड इन मिडिल कोर्टेक्स ऑफ कोरालोइड रूट, कोरालोइड रूट्स, यानी इसकी जो मिडिल कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स का बीच वाला भाग, उसमें एक एल्गल लेयर पाई जाती है और वो एल्गी की उपस्थिति के कारण ही इस रूट को कोरालोइड रूट कहते हैं। और कौन सी एल्गी पाई जाती है बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि परवाल जड़ों की मध्य वलकुट में नील हरित शैवाल की एक परत पाई जाती है, ठीक है ना, नील हरित शैवाल की एक परत पाई जाती है। फिर इनर कोर्टेक्स की बात करें तो इनर कोर्टेक्स बेटा लोअर मोस्ट लेयर है और इसके जस्ट नीचे एंडोडर्मिस पाई जाएगी और पेरिसाइकल वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। उसमें क्या लिखोगे? इट इज द लोअर मोस्ट लेयर and composed of thin walled parenchymatous cells, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे एंडोडर्मिस पाई जाती है। तो ये हो गया बेटा कोर्टेक्स। देखो भाई, कोरालोइड रूट में कोर्टेक्स में अंतर, कोर्टेक्स में क्या ऐड कर दिया? एल्गल जोन ऐड कर दिया, ठीक है, बाकी सारा सेम जाएगा, ठीक है। फिर वेस्कुलर सिस्टम की अपन बात करें, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वेस्कुलर सिस्टम, यानी पेरिसाइकल और वेस्कुलर सिस्टम साथ लिख देते हैं। वेस्कुलर सिस्टम, पेरिसाइकल सेम वही रहेगी, टैप रूट वाली। वेस्कुलर सिस्टम में बेटा जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। दोनों एक्जार्स कंडीशन और डाइआर्स कंडीशन में पाए जाते हैं, डाइआर्स, ठीक है, यानी रेडियल फॉर्म में जाइलम और उसके अल्टरनेट फॉर्म में फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। और पित्त इसमें अनुपस्थित रहता है। जाइलम की ट्रेकिड्स में स्पाइरल थिकनिंग और साथ साथ में स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है, सेम वही। और फ्लोइम जो है सीव कंपोनेंट्स और फ्लोइम पेरेंकाइमा से मिलकर बना होता है, क्लियर है। यानी ये वेस्कुलर सिस्टम भी सेम जाएगा, ओनली कोर्टेक्स ही अलग था, ठीक है। फिर अपन इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम की अपन बात करते हैं बेटा। डायग्राम में बस एल्गल जोन आपको दिखाना है। तो मैं पहले आउटलाइन डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मैं बीच में बना रहा हूं ये बेटा जाइलम फ्लोइम बना रहा हूं, यानी वेस्कुलर सिस्टम। ये मैंने जाइलम बना दिया और यहां पर इस पेन से मैंने इस प्रकार से फ्लोइम बना दिया, ठीक है। फिर इसके ये तो पेरिसाइकल हो गई, ये एंडोडर्मिस, दो लेयर है, ठीक है। और ये यहां पर मिडिल कोर्टेक्स पाया जाएगा। ये मैं मिडिल कोर्टेक्स में ऐसे लाइन बना रहा हूं, ये लाइन नहीं है बेटा, ये एल्गल जोन है, यहाँ एल्गी पाए जाते हैं, नोस्टोक, एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनर कोर्टेक्स है और जस्ट इसके ऊपर ये है आउटर कोर्टेक्स, और आउटर कोर्टेक्स की जो ये बाउंड्री है ये कहलाएगी एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम होता है आउटलाइन। अरे भाई, ये तो एपिडर्मिस हो गई, ये यहां से लेकर यहां तक हो गया आउटर कोर्टेक्स। ये जो स्पेशल है एल्गल जोन, जिसको अपन मिडिल कोर्टेक्स के नाम से बोला है, ये मिडिल कोर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये है यहां से यहां तक बेटा क्या? इनर कोर्टेक्स, ठीक है। फिर ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल,
ये जाइलम और ये इस कलर वाला फ्लोएम। ये डायग्राम किसका है? आउटलाइन डायग्राम ऑफ कोरालोइड रूट। आउटलाइन डायग्राम ऑफ कोरालोइड रूट, ठीक है ना। डायग्राम का नाम मैं इधर लिख देता हूं। डायग्राम है बेटा आउटलाइन डायग्राम ऑफ कोरालोइड रूट्स, यानी जो परवाल जड़े हैं उनका आउटलाइन डायग्राम है, ठीक है। इसका सेलुलर डायग्राम अपन बनाते हैं। ये बनाओ। अरे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली आपको बेटा एल्गल जोन प्रदर्शित करना है, जो मैंने इस प्रकार से लाइनिंग बनाई है इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर एल्गल जोन पाया जाता है। एल्गल जोन की उपस्थिति के कारण ही इसे कोरालोइड रूट कहते हैं, ठीक है। ये एजियोट्रोपिक होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अपन देखते हैं बेटा इसकी सेलुलर डायग्राम, ठीक है ना। ये बना लिया होगा आपने, यदि नहीं भी बनाया तो बेटा पीडीएफ आपको मिल जाती है। ये एपिडर्मिस जाएगी, एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा, ठीक है ना। फिर मैं कोर्टेक्स बना रहा हूं। ये कौन सा कोर्टेक्स बना रहा हूं? आउटर कोर्टेक्स बना रहा हूं, जो मल्टी लेयर्ड है। ये क्या हो गया? आउटर कोर्टेक्स हो गया। अब इसमें मैं इधर एक लाइन से खींच रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ी सी अलग पेन से मैं कोशिश करूंगा। व्हाइट पेन है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो रीजन है ये मिडिल कोर्टेक्स का रीजन है। और यहां पर ये सेल्स हैं। इन सेल्स में, ये मिडिल कोर्टेक्स की सेल्स हैं, इन सेल्स में बेटा एल्गल जोन पाया जाता है, यानी एल्गी पाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा अलग दिखाने की, ठीक है। और इसमें ऐसे लाइन सी कर रहा हूं, ये एल्गी है, कौन सी? नोस्टॉक मान लो। ये जोन कौन सा हो गया? एल्गल जोन या मिडिल कोर्टेक्स, ठीक है। फिर जस्ट उसके नीचे फिर वही जाएगा, इनर कोर्टेक्स जाएगा। बस यही अलग है, और बाकी सारा सेम ही जाएगा, ठीक है। फिर ये अपन बना देते हैं वहां पर वेस्कुलर सिस्टम जो बनाया था। थोड़ा गोल ना हो तो बेटा गोल कर लीजिएगा। यानी ये वेस्कुलर सिस्टम में ये मैं एंडोडर्मिस बना रहा हूं बाहरी, इस प्रकार से थोड़ा गोल कर लेना इसको, ठीक है। और ये अंदर यहां पर ये नीचे की तरफ, इसके एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है? पेरिसाइकल है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? पेरिसाइकल। और ये जाइलम है। ठीक है। और ये जो मैंने खाली छोड़ा है डॉट डॉट, ये फ्लोइम है, ठीक है। ये क्या है? फ्लोइम है। यदि मैं फ्लोइम बना दूंगा सारे सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इनर कॉर्टेक्स है वो यहां तक नीचे तक जाएगा। ठीक है। तो ये इसका सेलुलर डायग्राम है, यानी ये है बेटा क्या? एपिब्लेमा। ये यहां से लेकर यहां तक है आउटर कॉर्टेक्स। ये है मिडिल कॉर्टेक्स या एल्गल जोन।
एल्गल जोन, ये नीचे तक है इनर कोर्टेक्स, इसको मिडिल कोर्टेक्स भी बोला था अपन ने, ठीक है। और ये जो व्हाइट बाहर वाली है ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, ये इसके नीचे है पेरिसाइकल, ये डॉट वाला है फ्लोएम रीजन, और ये वाला है जाइलम, और इसको अपन बोल सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, कोरालोइड रूट की, वो भी सेलुलर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, सेलुलर, ठीक है। और यहां पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये पूरा मिडिल कोर्टेक्स है। ये एक लेयर नहीं पाई जाती, 2-3 लेयर पाई जाती है, ये यहाँ पर मैंने एक ही बनाई है, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम जाएगा, ये डायग्राम का नाम अब मैं यहां लिख देता हूं, डायग्राम किसका है, सेलुलर डायग्राम ऑफ कोरालोइड रूट, रूट्स ऑफ साइकस, यानी साइकस की जो कोरालोइड रूट है उसकी एनाटॉमी का सेलुलर डायग्राम है, ठीक है। ये बनाइएगा। हाँ, तो इस प्रकार से बेटा अपन ने देखो क्या देखा, एनाटॉमी अपन ने देखी आज की क्लास में, बना लिया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं शुरू से। एनाटॉमी देखी जिसमें साइकस की एनाटॉमी, जिसमें रूट की एनाटॉमी देख रहे हैं। रूट बेटा 2 प्रकार की है साइकस में, टैप रूट और कोरालोइड रूट, ठीक है। अपन ने पहले टैप रूट की देखी, तो टैप रूट में बेटा ये 4 भाग दिखाई देते हैं, एपिब्लेमा, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यू। एपिब्लेमा क्या है बता दी, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। एपिब्लेमा क्यों कहते हैं रूट की एपिडर्मिस को, रूट हेयर की उपस्थिति और क्यूटिकल की अनुपस्थिति। ये रूट के जोन मैंने एक्स्ट्रा समझाए थे, ठीक है ना। ये 5 जोन होते हैं रूट में। फिर उसके बाद में कोर्टेक्स के बारे में देखा। कोर्टेक्स के बाद में अपन ने देखा बेटा पेरिसाइकल और वेस्कुलर सिस्टम। फिर अपन ने बेटा डायग्राम बनाया, डायग्राम सेलुलर और आउटलाइन डायग्राम दोनों बनाने हैं। फिर उसके बाद में अपन ने एनाटॉमी ऑफ कोरालोइड रूट। देखो कोरालोइड रूट और टैप रूट में मोटा मोटा अंतर यही है कि भाई देखो डायग्राम पर ही आ जाता हूँ मैं सीधा, थ्योरी तो बार बार क्या बताऊंगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, बाकी सारा सेम है। जो कोर्टेक्स वाला रीजन है ना उसी में अंतर है, उसके कोर्टेक्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता एल्गी वगैरह, यहाँ पर एल्गल जोन पाया जाता है। और ये एल्गी कौन से हैं, नोस्टोक, एनाबीना वगैरह, डाइटम्स वगैरह, यानी जो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते ना, BGA का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इसमें पाए जाते हैं। और इसकी उपस्थिति के कारण ही इसको कोरालोइड रूट कहते हैं। और बेटा जो कोरालोइड रूट है उसका मेन फंक्शन अभी तक यही ज्ञात है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है एटमॉस्फेयर में, डायरेक्ट अपन उसको यूज नहीं कर सकते, उसको नाइट्रोजन की यूजफुल फॉर्म जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन में कन्वर्ट करवाने का काम करती है। और साथ में कोरालोइड जो रूट है वो बेटा जो मिनरल्स है उनको इंक्रीज करने की क्षमता बढ़ाती है रूट्स के, और एजियोट्रोपिक नेचर की होती है, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऊपर की तरफ सोइल सरफेस पर एक चट्टान के रूप में डाइकोटोमसली ब्रांच के रूप में पाई जाती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने एनाटॉमी पढ़ी। अभी एनाटॉमी चल रही है, जो मेन हेडिंग है क्लास का नाम आएगा एनाटॉमी ऑफ साइकस, जिसमें पहले ये क्लास रूट की एनाटॉमी पढ़ ली, फिर अपन पढ़ेंगे स्टेम की एनाटॉमी, फिर लीव्स की एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। अपन आज की क्लास को समाप्त यहीं पर करते हैं, अपन मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। धन्यवाद।